नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं ऑल आउट अल्ट्रा का। ऑल आउट एक बहुत पुराना नाम है और एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ऑल आउट को बनाने वाली जो कंपनी है वो है एससी जॉनसन, जो एक अमेरिकन कंपनी। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इस पे लिखा है एक फैमिली कंपनी सिंस 1886 द एससी जॉनसन। अब ये जो एससी जॉनसन कंपनी है ये एक अमेरिकन ब्रांड है और इसका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी है। ये काफ़ी अपने एड्स पे खर्च करती है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। आपको ये प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, किसी किराना स्टोर पे, किसी प्रोविज़न स्टोर पे या फिर किसी मेडिकल शॉप पे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं दिखा देता हूँ इसकी प्राइस क्या होती है। इसकी प्राइस होती है 89 रुपीज़, लेकिन मार्केट में ये आपको 80 और 85 के बीच में मिल जाएगा। अब मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ थोड़ा कि इसमें इसके अंदर क्या क्या निकलता है और क्या कैसा है ये प्रोडक्ट। देखिए, इसको मैंने खोल लिया है और इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या निकलता है। इसके अंदर है एक लिक्विड बोतल और एक वेपराइज़र। वेपराइज़र इन द सेंस कि जो लिक्विड को वेपराइज की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है या चेंज कर देता है। ये है इसका स्लाइडर जो, और ये है ऑल आउट की लिक्विड बोतल। आप देख सकते हैं इसमें 45 ml है जो भी ऑयल है, और इस पर एड्रेस दे रखा है गुड़गांव हरियाणा का। ये जो बोतल है 45 रुपये में आती है। अब देखिए, इसके अंदर एक चीज़ और निकलती है। ये है ऑल आउट का एक गाइड पेज, यानी कि इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं कि कैसे यूज़ किया जाए इसको। इसमें कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ कि कुछ बंगाली है, गुजराती है, तमिल, कन्नड़, मराठी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। और भी कई सारी लैंग्वेज होंगी, खासकर मुझे बस गुजराती, मराठी, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश का ही पता चलता है। तो अब ये जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ, शायद आपको ये बात बुरा भी लगे, क्योंकि ऑल आउट के कई सारे फ़ैन भी हैं, लोगों में ऑल आउट की काफ़ी डिमांड भी है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं बात करूँ, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑल आउट आप ख़रीद सकते हो सकता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट वहीं से डैमेज आ जाते हों, कुछ ख़राब पीस आ जाते हों। लेकिन ये मैं मार्केट से आज लेके आया था, लेकिन ये जो पीस है, इसकी लिक्विड बोतल अच्छी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिक्विड बोतल में। लेकिन इसका जो वेपराइज़र है वो एक डैमेज पीस है, ये काम नहीं कर रहा है। देखिए, मैं थोड़ा इसमें इसको प्लग में लगा के दिखा देता हूँ सॉकेट में कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका स्लाइडर भी अच्छे से नहीं चल रहा है और ये कभी भी निकल सकता है। देखिए, ये मैंने प्लग में लगा दिया है और अभी देख रहे हैं कि कोई भी इसमें इसके अंदर कोई लाइट नहीं जली। यहाँ पे लाइट जल रही होती है एक, यहाँ पे इस साइड में, लेकिन कोई भी लाइट नहीं जली, और ना ही ये ऊपर से गर्म हो रहा है और ना ही ये लिक्विड को वेपराइज करेगा, क्योंकि ये डैमेज पीस है। लेकिन इसको हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और मैं बनाना भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं होता है। वैसे बाकी प्रोडक्ट्स की मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ गुड नाइट की, मोर्टीन की, ऑल आउट की या मैक्सो की, तो आई थिंक मैक्सो एंड गुड नाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, वो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कुछ होता है, डायोड्स होते हैं। मैं गोदरेज की बात कर रहा हूँ, मैं गुड नाइट की बात कर रहा हूँ। गुड नाइट में डायोड्स होते हैं और टेक्नोलॉजी उसकी बेटर होती है, उसका हीटर भी अच्छा होता है। वैसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीटर इसका भी अच्छा है, लेकिन कैसे ख़राब निकल आया ये इसका तो इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है इसके अंदर। मैं गुड नाइट और उससे भी आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि वाई इज़ द गुड नाइट इज़ बेटर दैन द ऑल आउट।
वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बेटर है गुड नाइट ऑल आउट से। ऑल आउट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको एक प्रॉब्लम ये भी है कि गुड नाइट को आप खोल भी सकते हैं क्योंकि उसमें स्क्रूज दिए हुए होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्क्रूज नहीं मिलेंगे, ये आपको तोड़ना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये जो दो हॉल हैं इसमें प्लास्टिक से ही बंद किया होता है, इसकी जो इनबिल्ट प्लास्टिक होती है उस प्लास्टिक से ही इसको बंद किया गया होता है। इसको आपको तोड़कर ही बाहर निकालना पड़ेगा और ये आसानी से टूटता भी नहीं है। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं ये यहाँ से तोड़कर निकालना होता है, तो इसको तोड़कर निकालना पड़ेगा क्योंकि गुड नाइट या होती तो उसको स्क्रूज होते हैं यहाँ पे, स्क्रूज से खोला जा सकता है, लेकिन इसको तोड़कर निकालना पड़ेगा। थोड़ा मैं इसको खोल लेता हूँ। तो इसको अब मैंने बिल्कुल अलग अलग कर लिया है, ये इसका एक अलग हिस्सा है और ये आपको यूट्यूब पर और भी कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ऑल आउट के अंदर क्या होता है, मोर्टीन के अंदर क्या होता है, मैक्सो के अंदर क्या होता है, गुड नाइट के अंदर क्या होता है, और और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, मॉस्किटो वेपराइज़र आते हैं जिनमें आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गुड नाइट की, तो गुड नाइट के अंदर काफ़ी कुछ होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं, बस एक इंडिकेटर है और एक रेजिस्टेंस है। ये इंडिकेटर जो है ये डायरेक्टली इसको एसी से काम करता है, डायरेक्टली एसी से इस बल्ब को जलाता है, इसके इंडिकेटर को जलाता है, यही रेड कलर का जलता है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो लाइट जलती है। अच्छा, इसमें लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल। अब ये जो है और ये इसका हीटर है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये इसका हीटर है, ये जो गर्म करता है। और जो लिक्विड बोतल आप इसमें लगाते हो, ये इस जो ग्रेफाइट लगी होती है वो ग्रेफाइट इस हीटर की वजह से गर्म होती है और लिक्विड को वेपराइज की फॉर्म में चेंज कर देती है। और ये इसके अंदर एक फ्यूज़ है, आई थिंक ये फ्यूज़ ही इसके अंदर ख़राब है, तो दूसरा फ्यूज़ डालेंगे इसमें। फ्यूज़ हम डायोड्स का भी बना सकते हैं, डायोड का कैसे फ्यूज़ बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और इसको रिपेयर करना भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ऐसा है हमारा ऑल आउट का प्रोडक्ट। अब इसको रिपेयर करना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अच्छा, एक ख़ास बात और बता देता हूँ जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं ऑल आउट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल आउट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एसी जॉनसन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करके कंपनी क्या साबित करना चाहती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्लग इन 30 मिनट्स, प्लग इन 30 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, और मूव स्लाइडर टू चूज़ बिटवीन नॉर्मल एंड हाई, अनप्लग हीटर बिफोर चेंजिंग रिफिल। ओके, 4 नंबर पे मूव स्लाइडर टू चूज़ बिटवीन नॉर्मल एंड हाई। इसका क्या मतलब है कि यानी कि आपको स्लाइडर को हाई और नॉर्मल दोनों के बीच में रखना है। अब मान के चलो कम, अब इसका क्या काम होता है कि स्लाइडर को जैसे इधर कर दिया तो इन द सेंस कि लिक्विड आपका ज़्यादा खर्च होगा, और इधर कर दिया तो लिक्विड आपका कम खर्च होगा, लेकिन कंपनी बोल रही है कि आपको बीच में रखना है। लेकिन हम तो लिक्विड हमें तो कम खर्च करना है, हमारे यहाँ पे कम मच्छर आते हैं, मान के चलो कम आते हैं, तो हम तो इसको यहाँ पे रखेंगे, हमें ज़्यादा लिक्विड खर्च नहीं करना है। लेकिन कंपनी कह रही है कि इसको बीच में रखो, इन द सेंस कि लिक्विड ज़्यादा खर्च होगा और लिक्विड बोतल आपकी जल्दी ख़त्म होगी और दूसरी फिर से आपको रिफ़िल ख़रीदनी पड़ेगी, यानी कि फिर से एक बार आपको कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा, कंपनी के पास आना पड़ेगा, अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा लिक्विड को ख़रीदने में। और सबसे ज़्यादा प्राइस लिक्विड की ही होती है, इसकी कम से कम 65 रुपये 65 रुपीज़ की प्राइस होती है, 60 और 65 रुपीज़ की प्राइस इस बोतल की ही होती है। इसकी सिर्फ 20 रुपये और 25 रुपये इसकी प्राइस होती है जो वेपराइज़र होता है, असली प्राइस। यानी कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही अच्छी निकलती, लेकिन लिक्विड आपका जल्दी खर्च हो जाता है। तो कंपनी यही चाहती है कि लिक्विड जल्दी खर्च हो और आपको फिर से एक बार ये बोतल ख़रीदनी पड़े और ज़्यादा पैसा खर्च ग्राहक को इस लिक्विड बोतल को ख़रीदने में ही करना पड़ेगा। मैं एक बार एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं गोदरेज, गुड नाइट को, मैक्सो को या फिर किसी और प्रोडक्ट को ऑल आउट से कंपेयर कराऊंगा कि क्या क्या होता है इसके अंदर और क्या नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास नहीं लगा मुझे। और इस फ्यूज़ को चेंज करना मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, इसी को रिपेयर करूंगा मैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।